आज इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्नावली है 11.2 और बुक है NCERT और क्लास 9th का ये क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन आज हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बहुत अच्छे से पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए, पीतल से बना एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास जो दे रखा है वो आपको दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर और ₹16 प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई करने का व्यय ज्ञात करना है। कलई करने का मतलब होता है उसको साफ करना या उसको पेंट करना, कुछ भी आप समझ सकते हैं। कलई करने का मतलब ऐसे होता है कि उस पर थोड़ा सा कोटिंग चढ़ाई जाती है किसी चीज की, किसी केमिकल की, जिससे वो क्या है थोड़ी साफ हो जाती है। ठीक है ना, उसको कलई बोलते हैं या आप उसको समझ सकते हैं कि पेंट कराने का तरीका है उसका। ठीक है, इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। जी, तो अब देखिए इसका हल कैसे निकालना है। क्वेश्चन हमने अच्छे से पढ़ लिया है। देखिए, पीतल से बने एक अर्धगोलाकार, देखिए गोल आपको नहीं दे रखा, अर्धगोलाकार दे रखा है। तो आपको सबसे पहले ध्यान आना चाहिए अर्धगोले का जो फॉर्मूला होता है वो याद आना चाहिए आपको। तो वो हमारा होता है 2πr², जहाँ r क्या होती है उसकी त्रिज्या होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर त्रिज्या न देकर आपको क्या दे रखा है, व्यास दे रखा है। तो आपको पहले क्या है, त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे, दिया गया है कटोरा जो कि किस आकार का है, ये है अर्ध गोलाकार। ठीक है, कटोरे का आपको क्या दे रखा है, व्यास। ठीक है, और व्यास आपको दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अतः कटोरे की त्रिज्या, अब देखिए त्रिज्या कैसे निकालेंगे हम। त्रिज्या क्या होती है, वो व्यास की क्या होती है, आधी होती है। ठीक है, जैसे ये एक गोला है। ठीक है, ये इसका सेंटर है, सेंटर से यहाँ तक की ये क्या होती है, त्रिज्या होती है। और यदि इस त्रिज्या को मैं यहाँ तक स्ट्रेट, यहाँ तक सीधा बढ़ा दूं तो ये इसकी व्यास हो जाती है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक भी त्रिज्या होती है, यहाँ से यहाँ तक भी त्रिज्या होती है। यदि मैं इस पूरी लाइन को एक साथ खींचूं तो वो हमारा क्या होती है, व्यास होती है। और व्यास यदि आपको दे रखा है और त्रिज्या निकालनी है आपको, तो त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है। ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना है। तो त्रिज्या हम निकालेंगे, जिसको हम क्या करते हैं, r से डिनोट करते हैं, और वो क्या होती है, व्यास की आधी, मतलब आपको 2 से उसको भाग कर देना है। ठीक है, तो देखिए व्यास आपको दे रखी है 10.5/2। ठीक है, सेंटीमीटर। ओके, ये देखिए ये आ गई आपकी त्रिज्या। अब क्या करना है आपको, उसमें कलई कराना है। कलई कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इस कटोरी का जो है वो क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, और क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल से आप कंफ्यूज नहीं होना कि सब बाहर का ही हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, नहीं। अंदर का जो हिस्सा होता है जहाँ हम उसको टच कर सकते हैं वो भी उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ही कहलाता है। ठीक है, तो हम फॉर्मूला वही लगाएंगे जो हम पृष्ठीय क्षेत्रफल का यूज करते हैं। तो देखिए, अर्ध गोलाकार कटोरे का क्षेत्रफल। ठीक है, ये हमको मालूम है, ये हमारे पास होता है 2πr²। ठीक है, अब सिंपल सा आपको क्या करना है, r का जो मान हमने निकाला है वो इसमें रख देना है। ठीक है, तो 2 की जगह 2, पाई की वैल्यू हमेशा हम 22/7 लेते हैं या 3.14 लेते हैं, और r की जगह आपको ये वाली वैल्यू रख देनी है। तो 10.5/2 की पावर 2। अब देखिए इसकी पावर 2 है, इसको मैं 2 बार मल्टीप्लाई करके लिखूंगी। ठीक है, तो देखिए 2 की जगह 2, 22/7 की जगह 22/7। अब 10.5/2 की पावर 2 है, तो इसको मैं 2 बार गुणा करके लिखूंगी।
ठीक है। तो देखिए इस 2 से ये 2 कट जाएगा, इस 2 से जब मैं इसको काटूंगी तो ये 11 बार जाएगा, 7 को जब मैं इसको डिवाइड करूंगी तो ये जाएगा 1.5, ठीक है। अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई में आएगा 11 मल्टीप्लाई 1/5 गुणा 10.5, ठीक है। इसको और इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो ये आएगा 16.5 10.5, तो ये आपके पास आएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यूनिट का आपको हमेशा याद रखना है, इकाई हमेशा आपको क्षेत्रफल की यदि इकाई आपको लिखनी है तो वो आपको लिखनी पड़ेगी 2.5 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर इकाई का, ठीक है। और ये हमने जब मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा पास आया 173.25 सेंटीमीटर। अब ये क्या है, कटोरे का आपके पास क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। अब हम देखिए दोबारा देखेंगे कि दिया हुआ क्या है। अब देखिए दोबारा मैं आपको दिखा देती हूँ, दिया हुआ है कि ₹16 प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से आपको क्या करना है, आंतरिक पृष्ठ पर कलाई निकालनी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ हम लिखेंगे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय, ठीक है, वो आपको दिया हुआ है ₹16, ठीक है। इसको आप ध्यान से देखिएगा, ये देखिए 100 सेंटीमीटर की दर से आंतरिक पृष्ठ पर कलाई करने का व्यय आपके पास आ गया ₹16, ये आपको दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, 1 सेंटीमीटर, ध्यान से देखिएगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसका ये आपको ऐसे कैसा लिखना है, आंतरिक पृष्ठ पर कलाई करने का व्यय। अब देखिए 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का आपको दे रखा है और आपको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का निकालना है, तो क्या होगा, ये वाला 100 जो है वो इसके भाग में चला जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, जब 1 का निकालना है आपको तो ये इसके नीचे चला जाएगा। अब आपको कुल कितना दे रखा है, आपने निकाला है, क्षेत्रफल जो निकाला है वो निकाला है 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय। अब देखिए ज्यादा के लिए पूछा है तो हम इसको गुणा में करेंगे, जब ज्यादा का दिया है और 1 का पूछा है तो हम भाग देते हैं, और अब ज्यादा का पूछा है इसमें तो हम क्या करेंगे, इसको इसके गुणा में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे कैसे लिखेंगे और गुणा में हम लिखेंगे 173.25, ठीक है। आया आपको समझ में। अब देखिए इसको हम सिंपल सा सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे, तो 16 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो ये हमारे पास आएगा 2772, ठीक है। डिवाइड में हमारे पास 100 है, ठीक है, 2 0 हटाएंगे, यहाँ से पॉइंट लगाएंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 27.72 रुपये, ठीक है। ये आपका आ गया पूरे पर कलाई कराने का खर्चा, ठीक है। ध्यान, ये थोड़ा सा इसमें लास्ट में थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। जब 100 सेंटीमीटर की दर से आपको कलाई करने का व्यय दे रखा है तो आपको पहले 1 का निकालना है, ठीक है। 1 का निकालेंगे तो ये इसके भाग में चला जाएगा तो वो 1 का आ जाएगा। जब कंप्लीट पूरे 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो आपने क्षेत्रफल निकाला है उसका खर्चा आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका सॉल्व करेंगे हम, इसका सिंपल सा सॉल्यूशन करके, इसका मल्टीप्लाई करके इसको हम इसका आंसर निकालेंगे तो ये इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। सारे क्वेश्चंस अभी तक जो हुए हैं वो सब उसमें दिए हुए हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।